हरे कृष्णा दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुराणों में देवसेनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवसेनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 महीने बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं देवशयनी एकादशी के व्रत कथा के बारे में। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अंततः वो भी इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गया। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ती है तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुआई दी। राजा तो पहले ही इस स्थिति से बहुत ज्यादा दुखी थे। वो सोचने लगे कि आखिरकार मैंने ऐसे कौन से पाप कार्य किए हैं जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने वे अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार के धर्मों का पालन करता हूँ। मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम ये सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्रह्मा के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक ये दुर्भिक्षा शांत नहीं होगी। दुर्भिक्षा की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस नर अपराध को मार दूं, ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई दूसरा उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आया और चारों वर्णों सहित पदाम एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो प्रेम से बोलिए जय विष्णु भगवान। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।